आप सभी का राजश्री पॉइंट चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 11 का। जीव विज्ञान में हमारा पहला अध्याय है जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारी क्या हैं और उनके लक्षण क्या हैं कि हम जीवधारियों को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, जीवधारी क्या है? जिनमें जीवन होता है हम उन्हें जीवधारी कहते हैं। जीवन क्या है? जीवन जो जीवधारियों का शरीर होता है वह कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। उन पदार्थों में एक विशेष प्रकार की जैव ऊर्जा पाई जाती है। उस ऊर्जा को हम जीवन कह सकते हैं। कहने का मतलब वह ऊर्जा जिसमें पाई जाएगी हम उन्हें जीवधारी कहेंगे। जैसे मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए और पौधे हो गए, ये सभी क्या है? जीवधारी हैं। ये तो हमारी हो गई सामान्य सी परिभाषा। लेकिन इन जीवधारियों को पहचानने के जो लक्षण हैं वो कुछ विशेष लक्षण हैं जो सभी प्रकार के जीवधारियों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं आज हम उन लक्षणों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चूँकि लिखने में टाइम बहुत लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने सभी चीज़ों को लिख लिया है और साथ में आपको समझाते चलेंगे। ये आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ही आसान हो, क्योंकि हमने यहाँ पर एकदम संक्षिप्त में लिखा है और सरल शब्दों में लिखा है, जिससे कि आप लोग आसानी से याद कर सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, और कुछ लक्षण एक दो और हैं जिन्हें हम यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम लिख नहीं सके हैं। तो जो लिखे हैं चलो देखते हैं। जीवधारियों में जो सबसे पहला विशेष लक्षण होता है वो होता है जीवन चक्र का। जीवधारियों में एक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। अब ये जीवन चक्र क्या है? जैसे जीवधारियों को देखा जाए तो उनमें एक क्रम के अनुसार जैसे उनका पहले जन्म होगा। सभी प्रकार के जीवधारियों क्या होता है? जन्म होता है। जन्म के बाद फिर क्या होते हैं? वे विकसित होते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद फिर वे प्रजनन करते हैं। प्रजनन क्या है? जैसे अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन करने के बाद फिर धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है तो वे क्या हो जाते हैं? वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। और वृद्धावस्था में जाने के बाद एक ऐसा समय आता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। तो दूसरा लक्षण क्या है? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीवधारियों का जो शरीर होता है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिका संरचना भी इनकी एक विशेष लक्षण है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे इनका शरीर बना होता है, दोस्तों कोशिका जो होती है, पहले सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है ना? फिर कई कोशिका मिल करके ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। कई ऊतक मिल करके फिर अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग मिल करके फिर जीवधारी का निर्माण करते हैं, है ना? अगर हम मनुष्य अपना ही शरीर ले ले तो हमारा जो शरीर है वो हमारे कई अंग हैं, हाथ पाँव कान नाक, है ना? सभी क्या है? हमारे अंग है। जो हमारे अंग है वो कई प्रकार के ऊतक से मिलके बने हुए हैं। लेकिन ऊतक भी जो होते हैं वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई जो संरचना की है वो क्या है? कोशिका है ना? इसीलिए कोशिका को कहा जाता है कि यह जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी होती है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है वो हम लोग इस जीव द्रव्य में समझते हैं। तो दोस्तों, जो जीव द्रव्य होता है वो सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। जीव द्रव्य सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। जीव द्रव्य होता क्या है? तो यह प्रोटीन और कई अन्य पदार्थों से मिल करके एक बना हुआ एक तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका के भीतर होता है। यह कहाँ होता है? कोशिका के भीतर होता है। और इसी जीव द्रव्य में सभी प्रकार की जैव क्रियाएं जीवधारियों की होती हैं।
जैसे जीव द्रव्य में ही जो हम लोग भोजन करते हैं, जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना, हमारे भोजन से जो मिलता है पोषक तत्व, वह पोषक तत्व कोशिका में पहुंचता है और कोशिका में जाने के बाद कोशिका में चूंकि जीव द्रव्य होता है और इसी में प्रवेश करके इसमें जाने के बाद क्या होता है, ये सभी टूट जाते हैं। कौन? पोषक तत्व। कहाँ टूटते हैं? जीव द्रव्य में ही, ठीक है। और वहाँ पर टूटने के बाद ही क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सभी प्रकार के जीवधारी क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, वे चल फिर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे हम मनुष्य ही हैं, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे मिलती है? तो हमें हमारे भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उनसे मिलती है। कहाँ पर यह उत्पन्न होती है? तो कोशिका में जाके जीव द्रव्य के अंतर्गत वहाँ पे जब पोषक पदार्थ टूटते हैं तो उनमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। तो सभी प्रकार के जीवधारियों में जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। कोशिका संरचना, ये भी इनका एक विशेष लक्षण है। हमने बताया कि सभी जीवधारियों का शरीर क्या होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। और दोस्तों, जब प्रत्येक कोशिका होती है वो स्वतंत्र रूप से स्वयं एक जीवित जीव होती है। जो कोशिका है वो किसी भी जीवधारी का जो शरीर है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर बनती हैं और सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। यानी हर कोशिका अपने आप में एक जीव है, ठीक है। अगर कोशिका जो भी है वो एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होती है और सभी कोशिकाएं अपने अंतर्गत अपना अपना कार्य करती हैं, ठीक है। और सभी का कार्य एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। उनका जो आकार संरचना सभी एक ही प्रकार की होती है, लेकिन क्या होती हैं? अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अगला लक्षण है पोषण का। यानी जितने भी जीवधारी हैं वो सभी प्रकार के जीवधारी अपने अंदर जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, क्योंकि जीव द्रव्य होगा तो ही उसमें क्या होगा? जो हम पोषक तत्व खाएंगे उनका वहाँ पर क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा, है ना। यानी वे टूटेंगे तभी ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तभी उनके शरीर का क्या होगा? विकास होगा। तो वहीं सभी जीवधारी जीव द्रव्य के निर्माण के लिए क्या करते हैं? भोजन द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। अगर कोई भी जीवधारी है, अगर उनको पोषण ना मिले तो वे जीवित नहीं रह सकते, है ना। जिनसे क्या होता है? उन जीवधारियों का वृद्धि एवं विकास होता है। किससे? तो पोषण से। अगला लक्षण है वृद्धि, ठीक है। सभी प्रकार के जीवधारियों में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। अब वृद्धि कैसे भी हो सकती है? उनके आकार में वृद्धि हो सकती है ना। उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वो प्रजनन करते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। और उनका भार भी बढ़ सकता है, तो उनके भार में भी क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। ये सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है ये लक्षण। और अगला लक्षण जो है वो है प्रजनन। प्रजनन क्या है? तो किसी भी जीवधारी द्वारा अपने समान जीव को उत्पन्न करना, जो जीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन क्रिया कहते हैं, है ना। प्रजनन क्रिया द्वारा सभी जीवधारी अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी जीवधारियों के लक्षण है, जैसे गति है, गति, है ना, गति। सभी प्रकार के जीवधारी जो होते हैं उनमें गति होते हुए चल सकते हैं, फिर सकते हैं। जैसे हम मनुष्य भी जीवधारी हैं, हम लोग चलते हैं फिरते हैं। पेड़ पौधे हैं, वे भी जीवधारी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पेड़ पौधे चलते नहीं, नहीं दोस्तों, वे भी चलते हैं। उनकी जड़ें होती हैं सीधी जाती हुई अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं, उनकी टहनियाँ सीधी जाती हुई एक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। उनका जो पेड़ होता है, उनका जो तना होता है वो पहले पतला होता है, लेकिन बढ़ करके धीरे धीरे गति करते हुए काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी क्या होती है? गति होती है। इसके अलावा जो है संवेदनशीलता। अगला जो है वो है संवेदनशीलता। ये क्या है दोस्तों? संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि ये भी हमारे जो वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, है ना, जो भी परिवर्तन होते हैं वे इसे महसूस कर पाते हैं। संवेदनशील होने का मतलब है महसूस कर पाना, है ना।
तो वे क्या करते हैं, सभी प्रकार के जीवधारियों में यह महसूस करने की क्षमता होती है कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तभी तो सभी प्रकार के जीवधारी जो हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है उस मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ठंडी आती है तो वे गर्म जगह पे जाते हैं, या फिर हम मनुष्य ही क्या होते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। जीवधारी भी अपने लिए अलग व्यवस्था कर लेते हैं। सभी क्या होते हैं, पर्यावरण के जो परिवर्तन होता है हमारे वातावरण में, उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे क्या करते हैं, संवेदनशील होते हैं, यानी उनके अंदर संवेदना होती है। और अगला लक्षण, एक लक्षण और है उत्सर्जन का। इसका उत्सर्जन, उत्सर्जन ये क्या होता है दोस्तों? तो सभी प्रकार के जीवधारियों की बात करें तो जब वे पोषण के लिए भोजन करते हैं तो वे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर भी करते हैं, है ना। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की जो क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्सर्जन। और ये आपके जो है वो विशेष लक्षण हो गए। एक लक्षण और है श्वसन करना। क्या है श्वसन। यहाँ हम लोग लिख देते हैं श्वसन। ये भी जीवधारियों का क्या है, एक विशेष लक्षण है। सभी प्रकार के जीवधारी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। यदि श्वसन ना करें तो ये जीवित रहे। श्वसन क्या होता है, जैसे हम मनुष्य ही है, अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अपने वातावरण से ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। दोस्तों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाकर के वह हमारे पूरे ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है। वह हमारी कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती है, जहां पर इसी ऑक्सीजन के कारण ही हम लोग जब पोषण करते हैं, जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, सभी क्या होते हैं, ऑक्सीजन के मिलने पे, है ना। जब ऑक्सीजन उनसे मिलती है तो ऑक्सीकरण होता है, यानी इन सभी का क्या होता है, विघटन होता है, ये टूटते हैं। हमने कहा ना कि जब ये टूटते हैं तभी ऊर्जा मिलती है। तो टूटते कैसे हैं, इनको तोड़ता कौन है, वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता किसके द्वारा है, तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही क्या करता है, इस ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के जीवधारियों में क्या होता है, श्वसन होता है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके जीवधारियों के विशेष लक्षण। दोस्तों आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने जो लिखा है वो तो ठीक है, जो हमने बताया है आप उन्हें भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को देख करके रोक करके नोट कर लीजिएगा, है ना, जिससे आपको क्या हो जाए, ये लक्षण जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि आप जीवधारी क्या होते हैं, उनके लक्षण लिखिए। इतनी सी बात पूछेगा, आपका 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही ईजी होता है दोस्तों। यदि आप लोग केवल हेडिंग को आप ध्यान रखोगे तो इसका डिटेल लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।